बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना लेसन भी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। बच्चों, आपको पिछले दोनों लेक्चर्स में कोई भी प्रॉब्लम आया हो तो आपने मुझे मैसेज करके ज़रूर पूछना है। आज हम आपके चैप्टर नंबर 8 का पैराग्राफ नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप जल्दी से अपने इंग्लिश की बुक्स ले आएँ ताकि हम अपनी रीडिंग स्टार्ट कर सकें। The match consists of two periods of 35 minutes. मैच 35 मिनट के दो दौरानियों पर मुश्तमिल होता है। विद अ शॉर्ट हाफ टाइम ब्रेक, एक मुख्तसर हाफ टाइम के वक्फे के साथ, ऑफ अबाउट 5 to 10 मिनट्स, तकरीबन 5 से 10 मिनट की। मैच 5 से 10 मिनट, तकरीबन 5 से 10 मिनट के हाफ टाइम के एक मुख्तसर वक्फे के साथ 35 मिनट के दो दौरानियों पर मुश्तमिल होता है। इफ़ देयर इज़ एन इवन स्कोर, अगर स्कोर बराबर हो जाता है, और टाई एट द एंड ऑफ रेगुलेशन टाइम, या मुकर्रर वक्त के अख्ताम पर मैच टाई हो जाता है। टू एक्स्ट्रा टाइम पीरियड्स, दो इजाफी वक्त के दौरानिए, ऑफ 7.5 मिनट्स, 7.5 मिनट के, कैन बी गिवन, दिए जा सकते हैं। अगर स्कोर बराबर हो जाए या मुकर्रर वक्त के अख्ताम पर मैच टाई हो जाए तो 7.5 मिनट के दो इजाफी वक्त के दौरानिए दिए जा सकते हैं। द फर्स्ट टीम टू स्कोर अ गोल, पहली टीम जो कि गोल स्कोर कर लेती है ड्यूरिंग दिस टाइम, इस वक्त के दौरान, इज़ द विनर, वो फातेह करार पाती है। एंड द गेम स्टॉप्स, और खेल रुक जाता है। द फर्स्ट टीम टू स्कोर अ गोल ड्यूरिंग दिस टाइम इज़ द विनर एंड द गेम स्टॉप्स, पहली टीम जो इस वक्त के दौरान गोल स्कोर कर लेती है, वो फातेह करार पाती है और खेल रुक जाता है। दिस इज़ कॉल्ड द गोल्डन गोल रूल, ये सुनहरी गोल का उसूल कहलाता है। इफ़ देयर इज़ स्टिल अ टाई, अगर फिर भी मैच टाई हो जाए, एट द एंड ऑफ द एक्स्ट्रा टाइम, इजाफी वक्त के अख्ताम पर, पेनल्टी स्ट्रोक्स विल डिसाइड अ विनर, तो पेनल्टी स्ट्रोक्स फातेह का फैसला करेंगे। पैराग्राफ नंबर 6 देखते हैं अब। वुमेन आल्सो एक्टिवली टेक पार्ट, ख़वातीन भी फ़ालियत से शिरकत करती हैं या हिस्सा लेती हैं। इन द गेम, खेल में, ख़वातीन भी इस खेल में फ़ालियत से हिस्सा लेती हैं। एन इंटरनेशनल वुमेन हॉकी टूर्नामेंट, एक बैनुल-अक़वामी ख़वातीन का टूर्नामेंट, वॉज हेल्ड, मुनक्किद किया गया था। इन लाहौर, लाहौर में, इन 1996, 1996 में, 1996 में लाहौर में ख़वातीन का एक बैनुल-अक़वामी हॉकी टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया। पाकिस्तानी वुमेन हॉकी टीम, पाकिस्तान की ख़वातीन की हॉकी टीम ने पार्टिसिपेटेड इन इट, इसमें शिरकत की। पाकिस्तान वुमेन हॉकी इज़ स्टिल थ्राइविंग, पाकिस्तान की ख़वातीन की हॉकी टीम इज़ स्टिल थ्राइविंग, अभी भी जिद्दोजहद कर रही है। एंड मेकिंग इट्स वे, और अपना रास्ता बना रही है। टू द इंटरनेशनल लेवल, बैनुल-अक़वामी सतह पर, यानी जो पाकिस्तान की वुमेन हॉकी टीम है वो पूरी कोशिश कर रही है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर भी जाकर खेले। ठीक है, नेशनल लेवल पर तो खेल रही हैं, अब इंटरनेशनल लेवल पर जाने के लिए भी वो जिद्दोजहद कर रही हैं। नेक्स्ट है नंबर 7 पैराग्राफ। द फर्स्ट एशियन गेम्स हॉकी टाइटल, पहला एशियाई खेलों का हॉकी का टाइटल, वाज वन बाय पाकिस्तान, पाकिस्तान ने जीता। 1958 टोक्यो, 1958 टोक्यो। द फर्स्ट वर्ल्ड कप वाज वन बाय पाकिस्तान, पहला वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता। 1971 बार्सिलोना, 1971 बार्सिलोना, बार्सिलोना ये स्पेन का एक सिटी है। द फर्स्ट जूनियर वर्ल्ड कप वाज वन बाय पाकिस्तान, पहला जूनियर वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान ने जीता। 1978 वर्सलीस, वर्सलीस फ्रांस का टाउन है। द फर्स्ट चैम्पियन ट्रॉफ़ी वाज वन बाय पाकिस्तान, पहली चैम्पियन ट्रॉफ़ी भी पाकिस्तान ने जीती। 1978 लाहौर, 1978 लाहौर में। द फर्स्ट एशियन कप वाज वन बाय पाकिस्तान, पहला एशियाई कप पाकिस्तान ने जीता। 1982 कराची, जो कि 1982 कराची में मुनक्किद हुआ था। ठीक है बच्चों, इन तीनों पैराग्राफ्स की, पैराग्राफ नंबर 5, 6 और 7 की ट्रांसलेशन आपने अच्छे से रेडी करनी है। ठीक है,
और फिर इसके मीनिंग्स जो हैं यहाँ पे जो लिखे भी हुए हैं आपको नज़र आ रहे होंगे, अपनी कॉपीज़ पे नोट करें, उनको अच्छे तरीके से रेडी करना है आपने। ओके, अल्लाह हाफिज़। जी एट लास्ट, आज का आपका मैसेज ऑफ द डे है रिसाइट द होली कुरान डेली, यानी आप रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत ज़रूर किया करें। ख़ास तौर पर नमाज फ़जर के बाद आप लोग सूरह यासीन लाज़मी पढ़ा करें और कम से कम 1 या 2 रकू की तिलावत ज़रूर किया करें। आपको पता है कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं, और जो लोग कुरान पाक की बाकायदगी से तिलावत करते हैं तो क़यामत के दिन कुरान पाक अल्लाह ताला के हुज़ूर उन लोगों की बख्शिश के लिए शफ़ाअत भी करेगा। ठीक है, और आप ऐसा किया करें कि रात को सोने से पहले सूरह मुल्क की तिलावत का भी अपना मामूल बनाएं, क्योंकि सूरह मुल्क जो है वो अज़ाब कब्र से निजात का बाइस बनती है। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक कुरान पाक मुकम्मल नहीं किया वो भी लाजमी इस पारा पढ़ने जाया करें, और कोशिश करें इन वकेशंस में आपका कुरान पाक ज़रूर मुकम्मल हो जाए। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब इन बातों पे ज़रूर अमल करेंगे और कुरान पाक की तिलावत को अपना मामूल बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़।